हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए साथियों, हम लोग रीतिकाल के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपने प्रश्नोत्तरी पे बढ़ चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? बताइए, जसवंत सिंह का है या फिर भूषण जी का है या पद्माकर जी का है या फिर मतीराम जी का है? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ललित ललाम तो आप लोग जानते ही होंगे कि यह किनका है। यह किनका है? यह मतीराम जी का है। किनका? रसराज और ललित ललाम, यह किनकी रचना है? यह मतीराम जी की रचना है। इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। इसमें दिया हुआ है एक तरफ रचनाकारों के नाम और दूसरे तरफ उनके ग्रंथ दिए गए हैं। तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो चिंतामणि, इनकी रचना कौन सी है? बताइए, इनकी रचना है काव्य प्रकाश। कौन सी रचना है? काव्य प्रकाश। किनकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। काव्य के प्रकाश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चिंता करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? कवि कुल कल्पतरु भी इनकी एक रचना है। कवि को क्या होगी? चिंता हो जाए। किसके लिए? अब एक अपने कुल की मैं ट्रिक बताया हूँ। मतीराम की कौन सी रचना है? रसराज, ललित ललाम, यह सब किनकी रचना है? यह सब मतीराम की रचना है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन 4 में चला जाएगा। भूषण की कौन सी रचना है? आप लोग जानते हैं, छत्रसाल दशक हो, शिवराज भूषण हो, शिवा बामनी हो, यह सब किनकी रचना है? भूषण जी की रचना है। और रसलीन, रस लोग देखते हैं अंग को देखकर। क्या करते हैं? अंग को देखकर क्या करते हैं? पुरुष रस लेते हैं, नयन सुख लेते हैं। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। रसलीन की रचना कौन सी है? अंग दर्पण है। बच गए कौन? रस रहस्य बच गया। तो यह किनकी रचना है? यह कुलपति मिश्र की है। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। यह किनकी रचना है? यह कुलपति मिश्र की है। किनकी है? कुलपति मिश्र की। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पहले का 5 नंबर में। पहले का 5 नंबर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? क्या सभी जो है सर्वांग विवेचन किया है? पूरे काव्य के जितने लक्षण सबका किया है? या तो छंद का विवेचन किया है, या काव्य भेद किए हैं, या अलंकार विवेचन किए हैं? किसके बारे में बताए हैं? यही पूछा गया है। अपने काव्य निर्णय में किसके बारे में बताए हैं? छंद के बारे में, या काव्य के बारे में, या फिर अलंकार के बारे में, या फिर सभी जो सब कुछ बताएं, यानी सर्वांग विवेचन किए हैं। तो कोई भी कवि होगा अपनी कविता या रचना में क्या करेगा? सर्वांग विवेचन करना चाहेगा, सब अंगों की रचना या विवेचना करना चाहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। एक तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ उनकी दी हुई रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं हम लोग रचना और उनके रचनाकार को। पहला है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी की रचना कौन है? कृपाराम है। कौन है? कृपाराम, यानी पहले का 5 नंबर में चला जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं सुदामा चरित्र। आप तरह आ गया तो बिल्कुल समझे गए होंगे। सुदामा चरित्र किनका है? नरोत्तम दास का है। किनका है? नरोत्तम दास। जो नरों में उत्तम है वही चरित्र बताते हैं। ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हैं। यह क्या है? यह खंड काव्य है। यह भी याद रखिएगा। यह क्या है? यह खंड काव्य है। खंड काव्य किसी बड़े अंश का एक छोटे भाग का वर्णन करना ही खंड काव्य कहलाता है। माधवानल काम कंदला किनकी है? आप लोग जानते हैं, आलम कवि की है। किनकी है? यह आलम कवि की है। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। विज्ञान गीता, कवि प्रिया, यह सब किनकी रचना है? यह सब केशव दास की है। किनकी रचना है? केशव दास की। महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा लिखने वाले कौन है? केशव दास। बच गए कौन? रहीम दास। रहीम दास की जानते हैं रचना मदनाष्टक। कौन सी रचना इनकी है? मदनाष्टक हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं पहले का 5 नंबर में कौन सा जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले का 5 नंबर ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? बिल्कुल प्यारा सा, एकदम बिल्कुल मुलायम मखमली वाला प्रश्न है। घनानंद जी हैं, या बोधा जी हैं, या सूदन जी हैं, या मतीराम जी हैं? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सूदन जी हैं। सुजान चरित किनकी रचना है? सूदन जी की रचना है। यह किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। यह क्या है? प्रबंध काव्य रचना यह है।
और सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह भरतपुर के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके ही यह रचना रचे थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाकी आप लोग सोच रहे होंगे घनानंद जी की है, नहीं, घनानंद सुजान सार, सुजान हित, सुजान सागर ये सब रचना रचे हैं, सुजान चरित नहीं रचे हैं। कौन है इसका रचनाकार? सूदन जी है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न आ गया। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? अलंकृत काल किसने कहा? श्रृंगार काल किसने कहा? बताइए। कलाकाल कहने वाले कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी क्या कहते हैं? यहाँ पे इनका 3 अक्षर का नाम है विश्वनाथ, इसलिए आप लोग ट्रिक इनका बन गया श्रृंगार। क्या कहें? श्रृंगार, यानी श्रृंगार काल कहें। किसको? रीतिकाल को। मिश्र बंधुओं ने क्या कहें? इसको अलंकृत काल कहें। कि आप लोग इसमें क्या है? इसमें अलंकृत काल यानी कि जो श्रृंगार काल उसी के श्रृंगार के बारे में ही बताया गया सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको अलंकृत काल भी आप लोग कहना चाहे तो कह सकते हैं। मिश्र बंधु जी कहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहें? इसको रीतिकाल को रीतिकाल नाम ही दिए हैं। रीतिकाल को रीतिकाल ही नाम दिए हैं। अच्छा, आप लोग बताइए राम कुमार वर्मा जी क्या नाम दिए हैं? रीतिकाल को राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिए हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या नाम दिए हैं, बताइए। यह भी कहे हैं रीतिकाल। क्या कहे हैं कि यह क्या है? रीतिकाल है। रीतिकाल के समय सीमा क्या है? 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। याद रखिएगा, यह विक्रमी संवत में है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्रमी संवत याद रखना, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया, बीपीएससी के जस्ट इसी बार प्रश्न पूछा गया था आधुनिक काल का समय सीमा। वो अभी विक्रमी संवत में ना देके ईस्वी में पूछ लिया था। तो इसमें 57 वर्ष क्या कर देंगे? घटा देंगे तो आ जाएगा। यही ध्यान दीजिएगा परीक्षा हाल में, ईस्वी पूछा है या विक्रमी संवत पूछा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे? बताइए। शिवा को बखानो छत्रसाल को भूषण जी कहे ना, उनके पालकी को कंधा कौन दिए थे? छत्रसाल दिए थे। कौन दिए थे? छत्रसाल। कहे थे ना, शिवा को बखानो छत्रसाल को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी। अच्छा, इनका जो भूषण जी हैं, इनका मूल नाम क्या था? बताइए। भूषण तो इनको उपाधि दी गई थी, इनका मूल नाम क्या था? बताइए। मूल नाम इनका क्या था भूषण जी का? इनका मूल नाम था घनश्याम। क्या नाम था? घनश्याम नाम था। याद रखिएगा, स्टार लगाइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और जो महाराजा छत्रसाल अभी बताए बुंदेला थे, जो छत्रसाल जी थे, इनके पालकी को कंधा लगाए थे। और ये वीर रस के कवि, एकमात्र कवि कौन है? भूषण जी हैं। और भूषण जी को क्या कहा जाता है? कि भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। क्या माना जाता है इनको? हिंदी साहित्य का स्टार लगाइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था या फिर माना जाता था? प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि अगर आ जाएगा तो आप लोग भूषण लगाइएगा। चलिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा, प्रथम रचनाएं, प्रथम कवि, प्रथम सब कुछ में प्रथम लगभग 200-300 प्रश्न कराऊंगा। सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम रचनाकार कौन है? रीतिकाल के प्रथम रचनाकार कौन है? उपन्यास के प्रथम रचनाकार कौन है? मैं सारे इसको कराऊंगा एक दिन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? बताइए। सुजान यानी अच्छी जान। किनकी प्रेमिका का नाम था? रसखान जी की, या बिहारी जी की, या घनानंद जी की, या आलम जी की? तो आप लोग तो जानते ही होंगे, सबसे प्यारे कवि घनानंद, उनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। ये बहुत प्रेम करते थे उससे, लेकिन सुजान इनसे नहीं करती थी, एक तरफा मोहब्बत थी। इनकी और कौन कौन रचनाएं, इनकी याद में कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने रचे थे? सुजान सागर रचे थे, सुजान सागर रचे थे। और कौन रचना रचे थे? कोक सागर रचे थे, सॉरी कोकसार। और कौन रचना रचे थे? विरह लीला रचे थे, विरह लीला रचे थे। और कौन रचना इनकी याद में रचे थे? रसके वल्ली, रसके वल्ली। और कौन एक रचना रचे थे? कृपाकंद, कृपाकंद। ये सब रचनाएं किनकी है? सब रचनाएं घनानंद जी की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है?
भिखारी दास हैं या कवि देव हैं या रसनिधि हैं या चिंतामणि हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा शतरंज शतिका। और जितनी भी निर्णय रचनाकार के जितने भी निर्णय दिए, यह सब काव्य निर्णय, सब श्रृंगार निर्णय किसने दिए? भिखारी दास ने दिए, याद रखिएगा। इनकी यह रचना बहुत फेमस है। और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं जैसे नामकोश, रस सारांश, छंदाड़ो पिंगर, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, अमर कोश, ये सब किनकी रचनाएं? इनकी हैं। बाकी देव कवि की तो आप लोग पिछले वीडियो में बताया हूँ। जितना भी विलास है जैसे भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, ये सब विलास के रचनाकार कौन है? देव हैं। और भी इनकी रचना है बिना विलास वाली जैसे अष्टयाम है। और उसके अलावा इनकी रस विलास तो हो गया, सुजान विनोद है, प्रेम तरंग है। और कौन एक रचना इनकी? देवचरित है, प्रेम चंद्रिका है, काव्य रसायन है, देव माया प्रपंच है, देव शतिका है या फिर देव शतक भी कह सकते हैं। यह सब इनकी रचना है। ठाकुर जी भी शतक मारे थे, देव जी भी शतक मारे हैं, देव शतक। और जबकि चिंतामणि कौन कौन रचना है? रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण। यह अभी रचना कौन रचे हैं? चिंतामणि। रामायण वाल्मीकि जी का भी है, इनका भी है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भूषण का वास्तविक नाम क्या था? बताइए। जस्ट मैं भी बताया हूँ। क्या नाम था? घनश्याम था या रस बिहारी था, रास बिहारी या फिर कृष्णदास या फिर चंद्रभूषण? जस्ट मैं भी बताया हूँ। क्या नाम था? घनश्याम नाम था। क्या नाम था? घनश्याम नाम था। इनका भूषण की उपाधि किसने दिए थे? चित्रकूट के जो सोलंकी राजा कौन थे? रुद्रशाह सोलंकी। वही इनका नाम भूषण, कवि भूषण इनको उपाधि दिए थे, तभी से इनका नाम भूषण पड़ गया। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? बताइए। क्या शुक्ल जी ने कहें या विश्वनाथ मिश्र ने कहें या मिश्र बंधुओं ने कहें या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहें? मैं जस्ट अभी ट्रिक क्या बताया हूँ कि जहाँ भी 3 अक्षर श्रृंगार आ जाए वहाँ पे 3 अक्षर वाला विश्वनाथ को खोजिएगा आप लोग। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मिश्र बंधुओं ने तो इनको अलंकृत काल कहे थे। क्या कहे थे? अलंकृत काल। इन्हीं दो लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि अलंकृत और श्रृंगार किसने कहे थे, यहीं कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा इन लोग का देखिए 1 2 3 4 अक्षर का नाम, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 अक्षर का नाम, तो 1 2 3 अक्षर का नाम। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक या एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगी। बाकी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहे थे? इसको कलाकाल कहे थे। क्या कहे थे? कलाकाल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहे थे? रीतिकाल। राम कुमार वर्मा ने क्या कहे थे? यह भी रीतिकाल कहे थे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? बताइए। रहीम जी हैं या फिर केशवदास जी हैं या रसखान जी हैं या मोहम्मद जायसी हैं? तो आप लोग जानते होंगे इसके रचनाकार कौन हैं? केशवदास हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1555। याद है ना कि भूल गए हैं आप लोग? और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह, देवचरित, रामचंद्र का, सब इन्हीं की रचनाएं। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? बताइए। जस्ट मैं भी बताया हूँ। क्या मिश्र बंधुओं ने कहे थे या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहे थे या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहे थे? बताइए। तो आप लोग तो बता ही ले जाएंगे। 4 अक्षर का नाम है 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 मिश्र बंधुओं ने कहे थे। कौन कहे? मिश्र बंधुओं ने। विश्व में कितने 3 अक्षर? तो इन्होंने क्या कहे थे? इसको श्रृंगार काल कहे थे। जस्ट मैं भी बताया हूँ कि यह कैसा काल है? श्रृंगार काल। शुक्ल ने तो आप लोग जानते हैं रीतिकाल कहे थे। क्या कहे थे? रीतिकाल। और यही सेम कॉपी पेस्ट कौन किए थे? राम कुमार वर्मा। इन्होंने भी कहा था कि हाँ सही कह रहे हैं शुक्ल जी, इसका नाम रीतिकाल होना चाहिए। अगला प्रश्न है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बताइए। वहीं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि आप लोग समझ सकते हैं, उसी के प्रवर्तक हैं। रहीमदास हैं या मतीराम जी हैं या बिहारी जी हैं या कवि देव जी हैं? कौन है? जिसमें 719 दोहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। मुक्तक काव्य में रचित बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। कौन है? बिहारी सतसई। बिहारी जी इज़ द राइट आंसर। इनकी रचना कौन है? एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। इसमें कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रामस्वरूप चतुर्वेदी 713 मानते हैं। कितना? 713 दोहा मानते हैं, जबकि इसका सही जवाब सर्वमान्य मत 719 है।
इसी में बिहारी का ही तो उक्ति है कि सतसैया के दो अरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। इसी सतसई से लिया गया है, बिहारी सतसई से। फिर अगला प्रश्न बिहारी जी के बारे में यह आ गया, बिहारी कवि क्या हैं? रीति सिद्ध हैं या रीतिबद्ध हैं या रीति मुक्त हैं या फिर कोई नहीं है? एकमात्र रीति सिद्धि यानी सिद्धि को प्राप्त करने वाले कौन है? बिहारी जी। एकमात्र इनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई 719 दोहों में रचित मुक्तक काव्य में रचित है, याद रखिएगा। उसी का एक प्यारा पंक्ति है, सतसैया के दो अरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? बताइए। क्या यह तुलसीदास की यह पंक्तियां हैं या केशव दास की हैं या विद्यापति की हैं या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा केशव दास। किनकी है? यहाँ पे दास लिखा है तो आप लोग समझ गए होंगे कौन है, केशव दास। केशव दास इज द राइट आंसर। अच्छा, इनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? बताइए, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? कठिन काव्य का प्रेत। अच्छा, आप लोग बताइए, इनकी जो कृति है रामचंद्रिका, उसको क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। इनको किसने कहा था कि यह कठिन काव्य के प्रेत हैं? ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और इनकी एक रचना है, कौन है? रामचंद्रिका। कौन सी रचना है? रामचंद्रिका। इसको किसने कहा था कि यह छंदों का अजायब घर है? यह रचना क्या है? छंदों का अजायब घर। छंदों का अजायब घर। बताइए कौन कहा था इसके बारे में? इसके बारे में कहे थे राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन कहे थे? राम स्वरूप चतुर्वेदी। चतुर्वेदी क्या कहे थे कि यह क्या है? छंदों का अजायब घर है, अर्थात भूल भुलैया है। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नैकु सयानक बांकर नहीं। इस पंक्ति के लेखक कौन है? मोतीराम जी हैं या देव जी हैं या घनानंद जी हैं या बिहारी जी हैं? प्रेम के बारे में बताया गया, अति सुधो स्नेह को मार्ग, अर्थात जो स्नेह का मार्ग होता है, जो प्रेम का मार्ग होता है, बिल्कुल सरल और निष्कपट भाव का होता है। बांक नहीं है, सयानप है, अर्थात बिल्कुल सरल मार्ग होता है। इसमें कोई भी छल कपट नहीं होता है, बल्कि प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति। जो क्या है, बहुत अच्छी सी भावना होती है। इसमें कोई छल कपट नहीं होता है प्रेम में, प्रेम के मार्ग में। जैसे भगवान से प्रेम कर लीजिए, किसी महिला से कर लीजिए, उसमें प्रेम में क्या होता है? हृदय का मिलन होता है, अर्थात बहुत प्रेम भाव, मधुरा भाव का इसमें जो है मिलन होता है। इसमें कोई छल कपट नहीं होता है, कोई टेढ़ा मार्ग नहीं है। अब प्रेम के बारे में इतने प्यारे प्यारे बातें करने वाले तो जानते हैं कौन होंगे? घनानंद। कौन है? घनानंद है। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? बताइए, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? क्या घनानंद जी हैं? क्या देव जी हैं? क्या पद्माकर जी हैं? क्या मोतीराम जी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, सुजान से मजाक या हंसी करने वाले एकमात्र कौन है? भगवान ही हो सकते हैं, और तो कोई हो नहीं सकते हैं, अर्थात देव हो सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कवि देव के कितने टोटल ग्रंथ बताए जाते हैं? 72, जबकि वर्तमान में उपलब्ध कितने हैं? 15। 15 में विचार तो विलास ही आप लोग जानते हैं, कुशल विलास, जाति विलास, भाव विलास, बहुत सारे इनका विलास है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? बताइए। क्या कृष्ण चरित है, क्या काव्य प्रकाश है, या फिर श्रृंगार मंजरी है, या फिर रस विलास है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण चरित है। कौन है? कृष्ण चरित क्या है? चिंतामणि द्वारा रचित क्या है? प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य और कौन कौन से हैं? जैसे प्रबंध काव्य हम लोग रामायण को कह सकते हैं। रामायण क्या है? प्रबंध काव्य। हम लोग रामाश्वमेघ भी कह सकते हैं, एक रचना है रामाश्वमेघ, इसको भी कह सकते हैं प्रबंध काव्य। और कौन से काव्य कह सकते हैं? कृष्ण चरित है, इस कृष्ण चरित, यह सब जो है रचनाएं किनकी हैं? यह सब रचनाएं चिंतामणि का प्रबंध काव्य है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि ने कुल कितने ग्रंथों की रचना किए थे? 9 ग्रंथों की। कितने ग्रंथों की? 9 ग्रंथों की रचना किए थे। अगला प्रश्न है, दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चरुत चित्त प्रीति।
जूरत चतुर चित्त प्रीति, यह कथन किसका है बताइए? बिहारी जी का है या तुलसी जी का है या मलिक मोहम्मद जायसी जी का है या फिर कबीर दास का है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यह किनकी पंक्तियां हैं? यह बिहारी दास की पंक्तियां हैं। किनकी? बिहारी दास की। तुलसीदास की भी बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं, जैसे खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, इनकी हैं, तुलसीदास की हैं। और कबीर दास के तो बारे में जानते हैं, हरि जननी मैं बालक तेरा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बताइए, कौन कवि है जो रीति मुक्त नहीं है? अर्थात या तो रीतिबद्ध होगा या तो रीति सिद्ध होगा। सिद्धि प्राप्त करने वाले कौन एकमात्र हैं? बिहारी जी हैं, और बाकी जितने लोग बचे हैं सब लोग रीतिबद्ध काव्य धारा से ही रिलेटेड हैं। तो देख लेते हैं हम लोग, घनानंद या रीतिबद्ध काव्य धारा हैं, सॉरी रीति मुक्त काव्य धारा, घनानंद, आलम जी, बोधा जी, ठाकुर जी, और कौन? ठाकुर के बाद कौन बच गए? द्विजदेव जी। ये लोग क्या हैं? रीति मुक्त काव्य धारा कवि हैं। लेकिन नहीं यहाँ पे दिया है तो नहीं, एकमात्र बिहारी जी हैं। यह क्या है? यह रीति सिद्ध काव्य धारा से रिलेटेड है। किनसे रिलेटेड है? रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा में होता क्या है? इसमें क्या होता है? लक्षण ग्रंथ नहीं होता है, यानी उदाहरण नहीं दिया जाता है, बल्कि होता क्या है? ओनली काव्य शास्त्र के नियमों का पालन होता है। काव्य शास्त्र के नियमों का पालन, अर्थात जो भी छंद हो, अलंकार हो, काव्य शास्त्र में जितने भी होते हैं सबका पालन होता है, लेकिन कोई उदाहरण नहीं दिया जाता है, अर्थात लक्षण ग्रंथ नहीं है। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा जाता है रीति सिद्ध में, रीतिबद्ध में दोनों लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बताइए। आप तो जानते हैं एकमात्र इनकी रचना है, वहीं बताना है। क्या बिहारी रत्नाकर है, या फिर बिहारी सतसई है, या फिर सतसैया है, या फिर बिहारी बोधिनी है? तब तक आप लोग बताइए, बिहारी के आश्रयदाता राजा कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा राजा जय सिंह थे। कौन थे? राजा जय सिंह थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी सतसई। एकमात्र रचना 719 दोहों में रचित बिहारी सतसई इज द राइट आंसर। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे बताइए? बिहारी के गुरु कौन थे? नरहरिदास थे। कौन? नरहरिदास। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अब नरहरिदास हैं तो समझेंगे होंगे निम्बार्क संप्रदाय से रिलेटेड है। अगला है, शिवा को बखानव की बखानव छत्रसाल को। बताइए, इसमें दिया है कि शिवा का अर्थ क्या है? शिवा का अर्थ क्या है? क्या शिव जी है, या फिर शिवाजी है, या फिर महादेव जी है, या फिर बालाजी है? बताइए। देखिए कितने हास्यास्पद यह प्रश्न है। यहाँ पूछा है शिवा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा शिवाजी, न कि भगवान शिव जी या फिर महादेव जी, नहीं, शिवाजी। कौन? राजा शिवाजी के बारे में यहाँ बताया गया है। भूषण महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल के आश्रित कवि थे। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहे थे कि शिवा को बखानव की बखानव छत्रसाल की। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे अज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। इसमें नावक का अर्थ क्या दिया है? बताइए, नावक का अर्थ क्या होगा? क्या नायक होगा, या फिर बहेलिया होगा, या नाविक होगा, या नाव का? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एक ऑप्शन हमारे तरफ से भी ले लीजिए, ऑप्शन ई ले लीजिए। इसका सही जवाब या तो छोटा तीर ले लीजिए, छोटा तीर, और ऑप्शन एफ भी ले लीजिए, एफ भी ले लीजिए, या फिर मधुमक्खी का डंक, या फिर मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक। चलिए एक ऑप्शन जी भी ले लीजिए। इतने ऑप्शन है, आप बताइए। जी में ऑप्शन में है ई और एफ दोनों, बिल्कुल रीजनिंग वाला ऑप्शन में दिया हूँ। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नावक का मतलब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर हरदेव बाहरी के किताब के अनुसार दोनों हो जाएगा, ई और एफ दोनों, यानी छोटा तीर और मधुमक्खी का डंक दोनों होता है। नावक का अर्थ छोटा तीर और मधुमक्खी का डंक होता है। इस तरह से ऑप्शन जी इज़ द राइट आंसर। बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऑप्शन जी में ऐसे ही प्रश्न, आप बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ऑप्शन जी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
लक्षण ग्रंथ एक तरफ दिया गया है, एक तरफ आचार्य दिए गए हैं, यानी कि रीतिबद्ध काव्य धारा के सारे आचार्य हैं। तो बताइए किनकी कौन सी रचना है। पहला है रसिक प्रिया, किनकी रचना है। आप लोग समझ गए होंगे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, महिलाओं के बारे में लिखने वाले कौन है, केशव दास। ऑप्शन डी में चले जाएंगे। काव्य रूपी प्रकाश, किनके काव्य की हमें क्या करना है, प्रकाश में लाना है, अर्थात चिंता करना है। क्या है, चिंता करेंगे कि कैसे इसको प्रकाशित किया जाए अपने काव्य को, या फिर प्रकाश में लाया जाए। ललित ललाम, रस राज के रचनाकार कौन है, मतीराम हो जाएंगे। बाकी बचे रस रस है तो आप लोग जानते ही हो, कुलपति मिश्र हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले का 4 नंबर, पहले का 4 नंबर ऑप्शन बी में है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके हम लोग परीक्षा हाल में सारे को न चेक करके एक ही चेक करके हम लोग अपना टाइम बचा लेंगे, जो 10-5 सेकंड बचे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा सेशन, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। कल एक लास्ट वीडियो होगा रीतिकाल पे, इसके बाद हम लोग सीधे आधुनिक काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर्को सर को इजाज़त दे दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।